क्या हो रहा है दोस्तों? आज हम पैसे की दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की। इसे समझो कि यह पैसे को समझने का सीक्रेट कोड है, क्योंकि सच में पैसा बहुत मैटर करता है। इसी से हम अपना किराया भरते हैं, खाना खरीदते हैं, दुनिया घूमते हैं और शायद वो लिमिटेड एडिशन सुप्रीम भी ले पाते हैं। अपने मनी गेम को लेवल अप करने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। चलो अब बात करते हैं बजटिंग की। यह एक ऐसा टूल है जो आपके फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ और सक्सेसफुल बना सकता है। हाँ, ये सुनने में उतना ही एक्साइटिंग लगता है जितना कि दीवार पर सूखते हुए पेंट को देखना, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं। लेकिन यकीन मानो, बजट आपका फाइनेंशियल जीपीएस है। यह आपको सही दिशा में ले जाता है। यह आपको ट्रैक करने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए सही रास्ते पर रखता है। यह एक रोड मैप की तरह है। इसे ऐसे समझो, आपकी इनकम आपकी क्रू है और आपके एक्सपेंसेस वो जगहें हैं जहां आपको जाना है। हर एक खर्च का हिसाब रखना जरूरी है। एक बजट आपकी क्रू को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करता है ताकि आप सभी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस तक पहुंच सकें। यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। याद रखें, बजट खुद को रिस्ट्रिक्ट करने के बारे में नहीं है। यह खुद को इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करने के बारे में है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यानी अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना ताकि वे समय के साथ बढ़ सकें। इसे ऐसे समझो जैसे तुम बीज बो रहे हो तो भविष्य में एक बड़ा पेड़ बन सकता है। आप अभी थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो और समय के साथ यह बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे एक छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, इन्वेस्टिंग तो अमीर लोग करते हैं, है ना? गलत, यह हर किसी के लिए है। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होने की जरूरत नहीं है। आप छोटे से भी शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग की है जल्दी शुरू करना और कंसिस्टेंट रहना, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिल सके। तो छोटे से शुरुआत करो, इन्फॉर्म्ड रहो और अपने पैसों को बढ़ते हुए देखो। यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का तरीका। सेविंग का मतलब खुद को किसी चीज से वंचित करना नहीं है। यह एक स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल तरीका है। यह एक फाइनेंशियल कुशन बनाने जैसा है, ताकि आप जिंदगी में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को हैंडल करना आसान हो जाता है। यह अपनी ड्रीम्स को बिना पैसे की चिंता किए पूरा करने की फ्रीडम के बारे में है। इमेजिन द पीस ऑफ माइंड दैट कम्स विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक पॉपुलर तरीका है 50-30-20 रूल। यह आपको एक बैलेंस्ड फाइनेंशियल लाइफ जीने में मदद करता है। इसका मतलब है अपनी इनकम का 50% नीड्स पर, 30% वांट्स पर और 20% सेविंग्स और डेट रिपेमेंट पर खर्च करना। यह मेथड आपको डिसिप्लिन्ड रहने में मदद करता है। छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करके शुरुआत करें। छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। अपने चेकिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करने के बारे में सोचें। यह एफर्टलेस सेविंग्स को इंश्योर करता है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको धन्यवाद देगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन को स्ट्रेस फ्री बना सकती है। क्रेडिट को एक लोन की तरह समझो। जब आप क्रेडिट यूज करते हैं तो आप पैसे उधार ले रहे होते हैं जो आपको वापस चुकाने होते हैं, आमतौर पर इंटरेस्ट के साथ। आपका क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट का जीपीए है। यह लेंडर्स को बताता है कि आपको पैसे उधार देना कितना रिस्की है। अच्छा क्रेडिट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। यह आपकी अपार्टमेंट रेंट करने, लोन लेने, यहां तक कि नौकरी पाने की एबिलिटी को भी प्रभावित कर सकता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए क्रेडिट को समझना बहुत जरूरी है। तो लीजिए, फाइनेंशियल लिटरेसी की मूल बातें। हमने बजटिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग और क्रेडिट के बारे में बात की। यह बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन याद रखें, आपको रातों रात फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है पहला कदम उठाना। फाइनेंशियल लिटरेसी एक जर्नी है, मंजिल नहीं। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आज से शुरू होता है।